इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक और उनकी कंपनी टेस्ला हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में टेस्ला के 56 बिलियन 5 लाख करोड़ कॉम्पेंसेशन पैकेज को लेकर एक मामला सामने आया। एक अमेरिकी जज ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जज को काफ़ी बैकलैश मिला। ये मामला कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स और मस्क की लीडरशिप स्टाइल के बारे में कई सवाल खड़े करता है। इस लेख में हम इस मामले के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, जनता की प्रतिक्रिया और इसके भविष्य के असर के बारे में चर्चा करेंगे। द 56 बिलियन पे पैकेज। इलॉन मस्क का 56 बिलियन का पे पैकेज 2018 में अप्रूव्ड हुआ था और यह अब तक के सबसे बड़े कॉर्पोरेट कॉम्पेंसेशन डील्स में से एक है। इस डील में परफॉर्मेंस बेस्ड टारगेट्स शामिल थे, जिसमें टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइजेशन को 50 बिलियन से बढ़ाकर 650 बिलियन करना शामिल था। की हाइलाइट्स ऑफ द पे डील। 1. मस्क को केवल तभी पेमेंट मिलती जब टेस्ला के स्टॉक वैल्यू और रेवेन्यू गोल्स मीट होते। 2. ये डील टेस्ला के शेयर होल्डर्स द्वारा अप्रूव थी। 3. मस्क ने सीईओ के रूप में कोई फिक्स्ड सैलरी या बोनस नहीं लिया, बल्कि पूरा पेमेंट टेस्ला के सक्सेस पर आधारित था। परंतु क्रिटिक्स का कहना है कि यह पैकेज बहुत अधिक है और यह एक अनहेल्थी प्रेसिडेंट सेट करता है। Why did the judge reject it? इस डील को डेलावेयर कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसे चांसरी कोर्ट जज कैथलीन मैकॉर्मिक ने रिव्यू किया। उनकी एनालिसिस में यह पाया गया कि यह डील एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड हो सकती है। रीजंस फॉर रिजेक्शन। 1. शेयर होल्डर्स का कहना था कि मस्क ने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके बोर्ड को मैनिपुलेट किया। 2. जज ने सवाल उठाया कि क्या टेस्ला का बोर्ड मस्क के साथ आर्म्स लेंथ नेगोशिएशन कर पाया। 3. कॉम्पेंसेशन पैकेज डिस्प्रोपोर्शनेट था क्योंकि मस्क की वेल्थ पहले ही $200 बिलियन से अधिक थी। सोशल मीडिया बैकलैश। जज मैकॉर्मिक के फैसले के बाद इलॉन मस्क के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जज की काफ़ी आलोचना की। ट्विटर और रेडिट कुछ लोग जज पर एंटी इनोवेशन बायस का आरोप लगा रहे हैं। इलॉन मस्क के फैंस ने कहा कि उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे बिजनेसेस को आगे बढ़ाकर दुनिया को फायदा पहुंचाया है। की रिएक्शंस। प्रो मस्क सपोर्टर्स, उनका कहना है कि यह डिसीजन अमेरिका की फ्री मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप के खिलाफ है। 2. उन्होंने कहा कि यह एग्जाम्पल है कि कैसे बिलियनियर्स एक्सेसिव वेल्थ अक्यूमुलेट करते हैं। द मनी ब्रेकडाउन। व्हाट डज $56 बिलियन मीन? $56 बिलियन को समझने के लिए इसे छोटे भागों में देख सकते हैं। 1. ये दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के जीडीपी से बड़ा है। ये हर टेस्ला एम्प्लॉई को $200,000 बोनस देने के बराबर है। 3. यदि मस्क ने पैसा चैरिटी में दिया होता तो इससे 280 मिलियन लोगों को $200 की मदद मिल टेक्स्ट। यह डील टेस्ला की उस समय की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 10% था। यदि मस्क के नेट 200 बिलियन की तुलना करें तो यह उनके टोटल वेल्थ का 10%। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। 1. यह केस एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है कि एक्सेसिव सीईओ कॉम्पेंसेशंस को कैसे रिव्यू किया जाए। शेयर होल्डर्स और रेगुलेटर्स अब कंपनीज के पे स्ट्रक्चर्स को और क्लोजली एग्जामिन करेंगे। I don't do for Tesla. मस्क की लीडरशिप टेस्ला के लिए क्रिटिकल है, लेकिन अगर कॉम्पेंसेशन इश्यूज बढ़ते हैं तो ये कंपनी की रेपुटेशन पर असर डाल सकता है। टेस्ला का फ्यूचर ग्रोथ हेविली मस्क की विजन पर निर्भर करता है। मस्क वेल्थ। यदि यह कॉम्पेंसेशन डील फाइनल अप्रूव नहीं होती तो मस्क की फ्यूचर नेटवर्थ ग्रोथ स्लो हो सकती है। टेस्ला के स्टॉक पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यह मस्क के इन्फ्लुएंस पर सवाल उठाता है। Economic and ethical considerations. Elon Musk के सपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को ट्रांसफॉर्म किया है जो रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ब्रेक थ्रूज कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी इंडिविजुअल को इतना बड़ा कॉम्पेंसेशन मिलना एथिकल है? क्या शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज को इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा? पब्लिक रिएक्शन, मिक्स्ड व्यूज। 1. Supporters. Musk deserves every penny because of his vision. He's changing the world, और ये पैसा उसका हक है. 2. Critics. This is corporate greed. What about employees और उनकी मेहनत? Elon Musk का $56 बिलियन पे डील एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है। इस मामले में economic, ethical और social dimensions शामिल हैं।
जज मैककॉर्मिक का फैसला कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया बैकलैश ये दिखाता है कि पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड है। भविष्य में ऐसे कॉम्पनसेशन डील्स को अप्रूव करने से पहले स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होगी। ये मामला सिर्फ मस्क का नहीं, बल्कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक लर्निंग पॉइंट है।